राम राम भाई सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो हमारी रहने वाली है कि बीएसएफ एचसीएम का एग्ज़ाम कब होगा। मेरी बीएसएफ के फोर्स हेडक्वार्टर जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है, वहाँ पर एक इंस्पेक्टर साहब हैं, उनसे क्या बात हुई, कब तक उन्होंने बताया है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बाकी इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भाई मैं तो एक ही वैकेंसी देख रहा हूँ, बस बीएसएफ एचसीएम ही, इसका कब एग्ज़ाम होगा। और टाइपिंग का बहुत डाउट है कि टाइपिंग कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी भाई ये सोच के कंपटीशन की तैयारी कर रहा है कि मैं बस एक ही एग्ज़ाम दूंगा और बस वही मुझे क्लियर करना है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। कोई भी, जब एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको, मेरे गांव का ही एक दोस्त है मेरा, तो वो केवल दिल्ली पुलिस की भर्ती देखता है। उसकी यही सबसे बड़ी गलती रही कि दिल्ली पुलिस की अभी तो चलो पिछले एक दो बार से लगातार आ भी रही हैं हर साल, पहले नहीं आती थी, उसे 7-8 साल हो गए तैयारी करते करते। लेकिन अगर वो और कोई एग्ज़ाम भी भरता तो उसका पक्का निकल जाता, क्योंकि वो कभी तो फाइनल मेरिट में 1-2 नंबर से रह जाता है, कभी ऐसा हो जाता है कि उसका पेपर अटेम्प्ट सही से नहीं कर पाया। इंटेलिजेंट बहुत है वो, लेकिन दिन दिन की बात होती है भाई। तो ऐसा नहीं है एक ही एग्ज़ाम के ऊपर आपको रहना है। जो भी आपके उस लेवल के या आपके स्टडी के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी फॉर्म निकले आप सबको भरो। हाँ, ये प्रेफरेंस हो सकती है कि भाई किसी को बीएसएफ एचसीएम में ही जाना है और कोई जॉब ही नहीं लेनी, तो भाई उसमें भी चले जाना। लेकिन अगर पहले कोई जॉब मिलती है तो उसको सिक्योर कर लो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरा, टाइपिंग की हम बात करें तो देखो, टाइपिंग की स्पीड आपकी जब इम्प्रूव होगी जब आप दिन में 2 बार कम से कम प्रैक्टिस करोगे। दिन में 1 बार करने से आपके 10-20 मिनट तो वो हैंड को जमाने में ही लग जाते हैं। उंगलियां जो जमती हैं कीबोर्ड पर, 10-20 मिनट तो उसमें ही हो जाते हैं। और वहीं लोग सोचते हैं कि चलो अब तो बहुत कर ली। तो भाई कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम आप टाइपिंग को दो, तब जाके आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी। धीरे धीरे, अभी आपके पास टाइम भी है तो अभी तो 1-1 घंटा भी आप दे सकते हो, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। बाकी 6-7 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल लो, 1-1 घंटे टाइपिंग के लिए दे दो, आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब मेन बात आ जाए कि मेरी फोर्स हेडक्वार्टर में क्या बात हुई थी। तो देखो, मेरा जानकार नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ एएसआई मिनिस्ट्री हैं उनका जानकार है वहाँ पर, इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री। तो मैंने उनसे पता करवाया कि एक बार वहाँ फोर्स हेडक्वार्टर बीएसएफ में पता करके बताओ कि कब तक एग्ज़ाम करा देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है नागर, मैं करवाता हूँ, अभी कॉल करता हूँ मैं तेरे पास। तो उन्होंने वहाँ पर जो बात की, तो वहाँ पर इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 2026 तक चलेगा, यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 वाला, इसमें आपका एग्ज़ाम होने के बिल्कुल नील के बराबर चांस है, क्योंकि बजट नहीं है उनके पास कंपनी को रुपए देने के लिए। तो सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि अभी उनके पास बजट नहीं है कि किसी कंपनी को हायर करके उसे पेमेंट कर दें जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो बोल रहे थे कि इस फाइनेंशियल ईयर में तो पॉसिबल नहीं है, यानी 31 मार्च 2026 तक तो आपका एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अप्रैल में जब नया फाइनेंशियल ईयर होगा, सबको बजट अलॉट होंगे, हर पैरामिलिट्री को बजट अलॉट होंगे, तो जब उनके पास बजट आ जाएगा तब वो कंपनी को पेमेंट करके एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे आपका। तो बस मेरी आपको यही एक सलाह रहेगी कि उस एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहो, बीएसएफ एचसीएम की भी, और साथ के साथ अपना और भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, एग्ज़ाम देते रहो। उससे आपकी हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी एग्ज़ाम देने की। आपका सिलेबस कंप्लीट है तो और अच्छा है, केवल मॉक लगाने रहते हैं आपको। और अगर अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ, तो उनके पास भी अभी टाइम हो गया है फरवरी-मार्च का कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि 31 मार्च तक तो आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला। बाकी आगे कोई भी कुछ अपडेट होगी, अगर कुछ चेंज होगा तो उन्होंने बता दिया है कि मैं तुझे बता दूंगा। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। कोई भी बीएसएफ एचसीएम से रिलेटेड अपडेट रहेगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी देखो भाई, बहुत से लोग कहते हैं वीडियो बनाओ। देखो, मुझे नहीं लगता मैंने अभी तक एचसीएम की एग्ज़ाम डेट की बनाई है, क्योंकि जब तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती मैं वीडियो नहीं बनाता। खामा ना व्यूज़ बटोरने मुझे। तो अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहो।
अभी मेरी भी आप देख रहे हैं CISF SI की ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पर हैदराबाद में नीसा एकेडमी में। तो ऐसे ही आप सबको भी एक दिन आना है एकेडमी में। आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई किसी भाई की क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, आप ही का चैनल है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।